हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रविंद्र और आपका रविंद्र जी के पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बिजी होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हीट एंड टेम्परेचर पर महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन, कुल 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, जो हीट एंड टेम्परेचर का जो टॉपिक है, ये फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें साइंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार का लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप वीडियो को लाइक ना करें, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आइए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, जल का ट्रिपल पॉइंट तापमान कितना होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 273.16 केल्विन जो है जल का ट्रिपल पॉइंट तापमान होता है। अगर हम बात करें ट्रिपल पॉइंट तापमान क्या होता है, दोस्तों, ट्रिपल पॉइंट तापमान वह होता है कि इस तापमान पर जल की जो जल है, जल की तीनों अवस्थाएं समान होती हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट तापमान। नेक्स्ट है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट व केल्विन के पाठ्यांक समान होते हैं? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 574.25 डिग्री पर तापमान पर केल्विन और फ़ारेनहाइट के पाठ्यांक समान होते हैं। दोस्तों, अगर इसको हम हल करना चाहें तो इसको हम हल भी कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है इससे हम इसको हल भी कर सकते हैं। एफ ऋण 32/9 इक्वल टू केरिन 273/5। इस फार्मूले लगा करके हम इसको हल करेंगे तो दोनों के पाठ्यांक समान आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम जल का तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है CHU कहलाती है। CHU मतलब क्या होता है? सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट। और एक CHU इक्वल टू होता है 453 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम है। लेंज का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि लेंज का नियम क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम, दोस्तों, एक बर्नौली का प्रमेय होता है, ये भी ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, एक BATHU कितने कैलोरी के बराबर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 252 कैलोरी के बराबर होता है एक BATHU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ब्रिटिश थर्मल जो यूनिट है ये क्या होती है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1 पाउंड जल का तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम 1 BTHU कहते हैं। नेक्स्ट, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। अगर आपसे बात की जाए कि एयर की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो एयर की विशिष्ट ऊष्मा 2 होती है, क्योंकि एयर का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए एयर की जो विशिष्ट ऊष्मा 2 होती है। जो एयर की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये कांस्टेंट प्रेशर पर होती है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, आपको याद रखना। नेक्स्ट, पारद तापमापी निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पारद तापमापी है इसमें पारे का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, पारद नाम से स्पष्ट है, पारद में काहे का उपयोग करते हैं? पारे का। दोस्तों, हम एल्कोहल का भी उपयोग कर सकते हैं। जो पारा है ऋण 39°C तक इसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु इससे भी अगर कम तापमान को अगर मेजर करना है तो उसके स्थान पर हम ऋण 115°C तक हम एल्कोहल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100°C होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों, अगर हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर जल उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय है। दोस्तों, बर्नौली प्रमेय ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बर्नौली का प्रमेय। परम शून्य तापमान का मान कितना
होता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 केल्विन होता है परम शून्य तापमान का मान। अगर हम सेल्सियस की बात करें, दिन 273.15 सेल्सियस होता है इसका मान, परम शून्य तापमान का मान। दोस्तों अगर हम बात करें कि परम शून्य तापमान क्या होता है, परम शून्य तापमान वह तापमान होता है जिससे नीचे तापमान संभव नहीं है। तापमान अधिकतम तो बहुत अधिक हो सकता है, कितना भी हो सकता है, परंतु जो न्यूनतम है, न्यूनतम की सीमा होती है परम शून्य तापमान से नीचे कोई तापमान नहीं होता। 0 केल्विन होता है ये केल्विन में। अगर सेल्सियस में बात करें, दिन 273.15 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, दोस्तों जो फ्रीजिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर जल द्रव से ठोस रूप में बदलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 सेल्सियस पर अगर हम जल को रख दें तो ये ठोस में बदल जाता है। आपने रेफ्रिजरेटर में देखा होगा कि अगर जल को रख दो तो ये बर्फ में बदल जाता है। जल कैसा है, जल है लिक्विड, और बर्फ कैसा है, सॉलिड, ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बर्तन में पानी को गर्म किया जाता है, पानी गर्म होते हैं, पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है ये बताना है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के द्वारा। दोस्तों जो ऊष्मा संचरण की 3 विधि है, चालन, संवहन और विकिरण। दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा, विकिरण नहीं आएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए संवहन आ जाएगा इसका आंसर। जो गैसों और द्रव में जो ऊष्मा का संचरण होता है ये होता है संवहन के द्वारा। अगर हम बात करें ठोस में होता है चालन के द्वारा। और जो विकिरण है, ये सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती है, जो सूर्य की किरणें हैं जो पृथ्वी पर आती है, ये विकिरण के माध्यम से आती है। जो विकिरण है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पूछा है कि बर्तन पानी और गैस में जो संवहन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, संवहन द्वारा। नेक्स्ट, बहुत अधिक तापीय वस्तु का तापमान को दूर से मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर का उपयोग हम करते हैं बहुत अधिक दूर की वस्तु को मापने के लिए, पायरोमीटर। दोस्तों अगर हम बात करें जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। नेक्स्ट है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब 80 कैलोरी प्रति ग्राम है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान। नेक्स्ट, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जूल है, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक है। दोस्तों जूल जो है ये ऐसा ही मात्रक है। सीजीएस की अगर हम बात करें तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल के बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप एकांक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? दोस्तों जो तापमान बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है इसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इस विशिष्ट ऊष्मा की अगर हम बात करें इसका मात्रक क्या है तो जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन ये होता है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। अगर हम गुप्त ऊष्मा की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गुप्त ऊष्मा भी आएगी। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान होता है। दोस्तों अगर हम सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में होता है 37 अंश सेल्सियस। इसमें अगर हम 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन, क्योंकि 273 जोड़ करके हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं।
जो केल्विन है ये टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है, आपको याद रखना। नेक्स्ट, किसी वस्तु का ताप निम्नलिखित में से सूचक उसके खालिस्तान के है। दोस्तों जो किसी वस्तु का ताप है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के औसत ऊर्जा के बराबर होता है किसी वस्तु का ताप। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक और क्वथनांक क्रमशः होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 32 और 212 फ़ारेनहाइट होते हैं। हिमांक जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और क्वथनांक ये होता है 212 डिग्री। नेक्स्ट, उसमें एक भौतिक राशि जो सन्निकट होती है, उसमें जो भौतिक राशि किसकी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के सन्निकट होती है। नेक्स्ट, पहाड़ की चोटी पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वहाँ क्या होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब कम रहता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का तापमान 350 केल्विन सेल्सियस स्केल पर उसका मान कितना होगा। दोस्तों अगर हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 273 जोड़ना है, परंतु केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 350 में से हमको 273 घटाना पड़ेगा, और ये घटाएंगे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 77 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम जल का तापमान 1 पाउंड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। दोस्तों ये 1 ग्राम नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक जो है पाउंड जल का तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 पाउंड जल का तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं, और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू होता है 252 कैलोरी। 1 पाउंड है, 1 ग्राम नहीं है। 1 पाउंड जल का तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गैस का आयतन स्थिर रखा जाए तो ताप बढ़ाने पर उसका दाब क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। नेक्स्ट, जल किस तापमान पर जमता है। दोस्तों जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, परंतु यहाँ पूछा जाए केल्विन में, तो इसमें अगर 273 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के अणु गति के लगभग पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो गैसीय अवस्था के अणु पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि गैसीय अवस्था में अणु दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक होता है। दोस्तों आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पर बताना है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक कितना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 32 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 कैलोरी कहलाती है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। नेक्स्ट, एक CHU कितने कैलोरी के बराबर होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 453 कैलोरी के बराबर। नेक्स्ट, जब पानी का ताप बढ़ता है तब वाष्पीकरण की दर क्या होती है बताना है। इसका सही आंसर है आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। नेक्स्ट, 0 सेल्सियस पर बर्फ का एक टुकड़ा 0 सेल्सियस पर स्थित पानी में डाला जाता है तो क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं पिघलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से न्यूनतम विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोने की न्यूनतम विशिष्ट ऊष्मा होती है, और सबसे अधिक अगर हम बात करें तो पानी की सबसे अधिक होती है। निश्चित ताप पर किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन में शोषित या व्यक्त ऊष्मा कहलाती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अवस्था परिवर्तन में जो जिस ऊष्मा का हम उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, और किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा,
अवस्था परिवर्तन और तापमान बढ़ाने, दोनों महत्वपूर्ण ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। ये अवस्था परिवर्तन संबंधित है गुप्त ऊष्मा, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इसका जो मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। इसका जब सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है Q = mL। गुप्त ऊष्मा को Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होनी चाहिए। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा गिरते हुए ताप की दिशा में कणों के आपस में वास्तविक गति के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचालित होती है कहलाती है। क्या कहलाती है ये? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चालन कहलाती है। और जो चालन है, ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण है चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा का संचार वस्तु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वस्तु के गर्म कणों की गति के कारण होता है कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवहन के द्वारा होता है। द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। आपने देखा होगा जब पानी गर्म होता है, गर्म पानी ठंडा होता, गर्म पानी ऊपर आता है और उसकी जगह नीचे ठंडा पानी जगह ले लेता है, क्योंकि गर्म पानी हल्का होता है। नेक्स्ट, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीच के माध्यम को गर्म किए बिना संचारित होती कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण। जो है इसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है इस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण की विधि के द्वारा आती है। नेक्स्ट, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान ताप किस बिंदु पर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 डिग्री पर। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसके अणु क्या होंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर उसके अणु की चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, विशिष्ट ऊष्मा का ऐसे मात्रक क्या है? इसका सही आंसर जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन, के यहाँ छूट गया है। इसका मात्रक है जूल प्रति केजी इंटू केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, एयर की 2 विशिष्ट ऊष्मा होती है। नेक्स्ट, तापमान मापा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्मोमीटर के द्वारा तापमान मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा दाब मापते हैं और कैलोरीमीटर के द्वारा हम ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं। और जो लेक्टोमीटर है इसमें दूध की शुद्धता को मापते हैं, दूध की शुद्धता। नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाने का तापमापी बटा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 100 भागों में। इसका जो सूत्र होता है C/5 होता है, C/100 होता है, C/100। और इसको जब 20 से भाग देते हैं तो इससे C/5 आ जाता है, C/5 या फिर 32/9। नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक कितना होता है? जो सेल्सियस पैमाना है इसमें जल का हिमांक और क्वथनांक कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब के बढ़ने से जल का क्वथनांक क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट हीट एंड टेम्परेचर के क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।